सो हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो स्टूडेंट हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो करते हैं स्टार्ट। फिर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो हमने लास्ट मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल फाइंड कर लिया है, जिसमें हमने इक्वेशन फाइंड की थी फोर्स की। दैट इज फोर्स किसके इक्वल आया था हमारे पास, क्यू वी क्रॉस बी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाकर ज़रूर देखें इसको, ठीक है। ये हमने प्रूव किया है और उसमें जो इसके डायरेक्शन के रूल्स हैं वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, यहाँ पर ये आ जाएगा। अगर वो परपेंडिकुलर होंगी तो वहाँ पर मैक्सिमम आएगा, ठीक है। सो एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। दिस इज अ वेक्टर फॉर्म, ठीक है, एंड दिस इज अ मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ इट, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसके स्पेशल केसेस करने हैं। फर्स्ट केस, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। सो सपोज कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। सो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल। सो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, आपस में पैरेलल। तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 डिग्री, थीटा 0 हो गया। इस कंडीशन में जब हम यहाँ पर सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जब 1 में हम इसको यूज करेंगे तो हमारे पास f कितना आ जाएगा, क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री मीन्स 0। सो हमारे पास नो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और जो अगर वेलोसिटी कंपोनेंट भी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो उस केस में नो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड कंटिन्यू टू मूव अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, ऐसे ही जाता जाएगा, ठीक है। जिस साइड मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में वो मूव करता जाएगा। नो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल। ओके, सेकेंड पॉइंट है उसका, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, देन व्हाट इज द इफेक्ट हियर। सो मैग्नेटिक फील्ड के अगर इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी देन क्या आएगा रिजल्ट हमारे पास, सपोज है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसका, इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, ठीक है, दिस आर द सिंबल ऑफ इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, चार्ज पार्टिकल इधर को मूव कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और फोर्स जो है वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिस वर्ड, ठीक है, ये होगी फोर्स की डायरेक्शन, ठीक। नाउ अ फोर्स एफ, यहाँ पर एफ फोर्स जो है दैट इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगी वो तो यही आएगी। एंड पार्टिकल बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दोनों पार्टिकल परपेंडिकुलर हैं, एंड दिस फोर्स कॉन्टिन्यूसली डिफ्लेक्टेड द पार्टिकल साइडवेज, डिफ्लेक्ट करेगा विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, उसकी स्पीड को चेंज किए बिना ही, मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगी, उसकी स्पीड को चेंज किए बिना ही वो उसको डिफ्लेक्ट करेगा और वो कॉन्टिन्यूसली जो है सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। दस द मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड द, क्या फोर्स प्रोवाइड, जब कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो वो कौन सा फोर्स होता है उसमें, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसमें होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है +1 क्लास में, ठीक है, 9th में भी पढ़ा हुआ है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। ओके, ये होता है। तो एक तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, एक तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। यहाँ पर जब हम साइन थीटा को, जब यहाँ पर हम थीटा को 90 पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या है कंडीशन ली हमने परपेंडिकुलर वाली, तो थीटा को हमने पुट कर देना है 90। थीटा 90 पुट करने पर क्या हो जाता है, साइन 90 इज 1, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स कितनी आ जाएगी, दैट इज क्यू वी बी। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हमने क्या कर देना है, इन दोनों को इक्वेट कर देना है। इक्वेट कर दो, इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू वी बी दैट इज इक्वल्स टू mv²/r, ये आ जाएगा रिजल्ट। हमने फाइंड करना है यहाँ पर उसका रेडियस, कि उसका रेडियस कितना होगा,
ठीक है, वो रोटेट कर रही है सर्कुलर पाथ में और रीजन से उसका कितना रेडियस होगा वो हमने फाइंड करना है। सो द रेडियस इज इक्वल्स टू, ये रेडियस इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू इधर के डिवाइड हो जाएगी। सो दिस इज बिकम एम वी स्क्वायर अपॉन क्यू वी बी, 1 वी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी। तो यहाँ पर रेडियस फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन गया आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, सो अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको रेडियस फाइंड करने के लिए बोला हो, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, ये हमने फाइंड कर लिया उसका रेडियस कितना है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है उसका टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, क्योंकि वो कितने टाइम में कंप्लीट हुआ है वन रोटेशन, तो उसका हमने टाइम ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, यू कैन से। सो टाइम पीरियड यहाँ पर टी किसके इक्वल आएगा, जितना टोटल डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस मतलब यहाँ पर सर्कुलर पाथ है तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा उसका, सरकमफ्रेंस, क्या आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, दैट इज सरकमफ्रेंस। ठीक है, अपॉन डिस्टेंस अपॉन क्या आ जाएगी उसकी स्पीड। सो टी किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस सर्कुलर का सरकमफ्रेंस कितना होता है, दैट इज 2πr। यहाँ हम 2πr सब्सटीट्यूट करेंगे और वेलोसिटी उसकी कितनी है v, r की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 2π अपॉन v इंटू आर की वैल्यू क्या है mv अपॉन क्यू बी, यहाँ से v और b कैंसिल हो गए, तो टाइम पीरियड हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 2πm upon qb, that means you can say that t is equals to 2πm upon qb and it is independent of v, v से क्या है वो independent। now let us find the frequency of this, फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो जो भी टाइम पीरियड आया है उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये आ जाएगा आपका क्यू बी अपॉन 2πm एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, तो इसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। ओके, सो ये केस हो गया हमारा, एक केस हो गया हमारा पैरेलल वाला। ठीक है, पैरेलल वाले के साथ आप एंटी पैरेलल भी लोगे अगर केस, तो वहाँ पर भी हमारे पास 180 साइन 180 जीरो होता है, तो वहाँ पर भी हमारी फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगी व्हेन इट इज एंटी पैरेलल। ठीक है, 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, वहाँ पर हमने उसका रेडियस भी फाइंड कर लिया कि कितने रेडियस बनेगा जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगी और कितना टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड वेलोसिटी के बिल्कुल इंडिपेंडेंट आया है और फ्रीक्वेंसी भी वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है, तो फ्रीक्वेंसी भी हमने उसकी फाइंड कर ली कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ वो मूव करेगी। सो द थर्ड केस क्या है, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी मेक्स एन आर्बिट्रेरी एंगल विद द फील्ड डायरेक्शन। तो पहली कंडीशन हमने देख ली पैरेलल, ठीक है, फिर कंडीशन देख ली हमने एंटी पैरेलल, फिर हमने कंडीशन देख ली परपेंडिकुलर, तीनों कंडीशन अगर हमने देख ली। ठीक है, अब ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो किसी अनदर एंगल के साथ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बनाए अदर देन 90, 0 एंड 180। ठीक है, तो तब कैसे इक्वेशन आपने फाइंड करनी है वो हमने लेना है। सपोज कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी उस डायरेक्शन में, जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो वेलोसिटी कंपोनेंट उसका मूवमेंट v एंड b सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो गए, पैरेलल हो गए, यहाँ पर पैरेलल कंपोनेंट आ जाएगा एंड दिस पैरेलल कंपोनेंट, इस पैरेलल कंपोनेंट को हम क्या लेते हैं, दैट इज v cos थीटा। पैरेलल कंपोनेंट को क्या हम लेंगे यहाँ पर v cos थीटा। अब यहाँ पर जाएं, ठीक है, मान लो ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पर देखें तो ये क्या है 90 डिग्री, तो वहाँ पर वेलोसिटी कंपोनेंट हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो दैट इज v sin थीटा। ओके, जब ये पैरेलल कंपोनेंट है, द पैरेलल कंपोनेंट रिमेन अनइफेक्टेड, क्योंकि वो कोई इफेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि जब हम वहाँ पर f इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करते हैं इसकी, ठीक है, v चाहे कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने जब थीटा पुट किया, ठीक है, जहाँ पर हमने जब थीटा पुट किया ये तो पहले ही वैल्यू जीरो हो गई। ठीक है, तो v चाहे कॉस कंपोनेंट आ गया है, ठीक है, कॉस में जीरो पुट करेंगे 1 का कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू जीरो हो चुकी है। ठीक है, सो दिस कंपोनेंट इज अनइफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड सो द चार्ज पार्टिकल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, वो कॉन्टिन्यूसली अपने डायरेक्शन में आराम से मूव करता जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड कंपोनेंट की विच इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में v परपेंडिकुलर किसके इक्वल आ जाएगा, v साइन थीटा के। नाउ ड्यू टू दिस कंपोनेंट चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, विच एक्ट परपेंडिकुलर टू दी बोथ v परपेंडिकुलर, इसके कंपोनेंट के भी और b के भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा।
तो जो लास्ट हमने रेडियस की फाइंड की थी वैल्यू, दैट इज r इज इक्वल्स टू mv अपॉन क्यू बी, ये जो हमने वैल्यू फाइंड की थी, वहां पर जो वेलोसिटी कंपोनेंट क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिस वन, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसके इक्वल है, v साइन थीटा के। तो जो रेडियस हो जाएगा वो किसका क्या आ जाएगा उसका, mv साइन थीटा अपॉन क्यू बी। सो जब वो अदर देन 0 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तब उसका जो रेडियस है वो कैसे फाइंड करेंगे, mv साइन थीटा अपॉन क्यू बी। सिमिलरली हमने टाइम पीरियड फाइंड किया था, टाइम पीरियड हमारा आया था दैट इज 2 पाई r अपॉन v। अब यहाँ पर भी हम क्या पुट कर देंगे, v को, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट पुट करेंगे, r की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, mv साइन थीटा, ठीक है, r की वैल्यू पुट करेंगे, mv साइन थीटा अपॉन दिस इज क्यू बी इंटू 2 पाई अपॉन v को पुट कर देंगे हम, दैट इज v साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, सो मीन्स यहाँ पर आ गया 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ठीक है, अभी हमने जो टाइम पीरियड फाइंड किया था, दैट टाइम पीरियड इज दिस, जो टाइम पीरियड हमने लास्ट में फाइंड किया था वो टाइम पीरियड हमारा आया है t इज इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो यहाँ पर टाइम पीरियड भी कितना आ गया, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, मीन्स कि टाइम पीरियड उसका सेम होगा लेकिन उसका जो वैल्यू है रेडियस, ठीक है। दस द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैज 2 कॉन्करेंट मोशन, एक तो वो लीनियर भी जा रहा है, ठीक है, लीनियर मोशन, और एक वो सर्कुलर भी जा रहा है, लीनियर मोशन भी उसमें आ जाएगा और सर्कुलर मोशन भी आ जाएगा। हैज द रिजल्टेंट पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज हेलिक्स। उसका जो रिजल्टेंट पार्ट होगा दैट इज चार्ज पार्टिकल जो कल का जो रिजल्टेंट होगा वो किस पाथ में होगा, हेलिक्स पाथ में होगा। ठीक है, तो हेलिक्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, सो डायग्राम में हम उसको पाथ को कंप्लीट करेंगे। लीनियर भी जा रहा है और सर्कुलर में भी मूव कर रहा है, तो उसका पाथ कैसा बन जाएगा, दिस वन। तो कैसा पाथ होगा उसका, दिस टाइप। ठीक है, तो ऐसा पाथ क्रिएट करेगा वो, दिस पाथ, दिस स्पाइरल पाथ इज कॉल्ड हेलिक्स। तो इसको हम बोलेंगे हेलिक्स। तो उसकी जो मूवमेंट होगी चार्ज पार्टिकल की वो क्या होगी, हेलिक्स होगी। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड इट्स, ये जो दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द पिच ऑफ द हेलिक्स। ठीक है, सो ये यहाँ पर है 3 कंडीशन हमने यहाँ पर देख ली। ठीक है, ऐसे ही आप उसकी पिच फाइंड कर सकते हो। द फॉर्मूला टू फाइंड द पिच ऑफ दिस, सो पिच है, एक तो डिस्टेंस ही है पिच क्या है, एक टाइप का डिस्टेंस ही है कि 2 सर्कुलर मोशन जो हैं यहाँ पर बने हैं हेलिक्स के, ये जो 2 सर्कुलर मोशन है उनमें जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब पिच क्या हो गई, यहाँ पर डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू जितनी वेलोसिटी है मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, वेलोसिटी पिच किस साइड को है, पैरेलल वाली साइड को, तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या आ जाएगी, पैरेलल कंपोनेंट। सो v पैरेलल किसके इक्वल था, दैट इज v cos थीटा। सो ये आ गया हमारा v cos थीटा इंटू 2 पाई, टी की वैल्यू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो हमारे पास जो पिच होगी दैट इज 2mv cos थीटा अपॉन क्यू बी। सो दिस इज पिच। तो हम उसकी पिच भी फाइंड कर सकते हैं, उसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, उसका टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। तो जब एंगल चेंज होता है, रेडियस तो चेंज हो जाता है, ठीक है, और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी उसकी सेम रहती है एज दैट ऑफ व्हेन एंगल देयर इज अ एंगल बिटवीन v एंड b इज 90 डिग्री। सो यहाँ पर सिर्फ उसकी पिच चेंज हो जाएगी और उसका रेडियस चेंज हो जाएगा और वो हेलिकल मोशन में मूव करेगा, हेलिक्स बनाएगा। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, हेलिकल मोशन में मूव करेगा। 2 टाइप के उसके मोशन हो जाएंगे, एक तो लीनियर और दूसरा उसका सर्कुलर, जिसकी वजह से एक सर्कल पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो वो हेलिक्स बनाता जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ अ टॉपिक। ठीक है, सो ये था आज का टॉपिक। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।